श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज शिवरात्रि का कल हमने वीडियो डाला था गमले में पार्थिव शिवलिंग बना के कैसे पूजा करें। जरूरी नहीं शिवरात्रि में करें, वो तो महाराज जी ने बताया था, कभी भी कर सकते हैं, तो वो हमने बताया था। आज हम आपको बता रहे हैं महाराज जी ने शिवरात्रि वाले दिन सुबह दोपहर शाम या फिर रात के 12 बजे आँखों के लिए, अगर आपका घर नहीं बन रहा है उसके लिए, और अगर आपके बच्चा जो नहीं जिसका दिमाग कम होता है, किसी का नहीं माइंड थोड़ा कम काम करता है, तो उसके लिए बेर का उपाय, या फिर 12 बेर चढ़ाने का, किस चीज़ के लिए कौन सा बेर चढ़ाया जाता है, उन सभी के बारे में आपको हम बताएंगे। आइए, इसलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। आज हम बताएंगे आपको कुछ उपाय करके भी बताएंगे जो संभव हो सकेंगे। तो वो 5 बेलपत्र का एक उपाय महाराज जी ने बताया, वो हम आपको करके दिखाएंगे। बेर वाले उपाय आज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज हमारे पास बेर नहीं उपलब्ध है, तो जो हो जाएंगे वो हम आपको करके दिखाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, नहीं तो आपसे कोई भी उपाय छूट जाएगा। अभी कल का दिन है, परसों का दिन है, 2 दिन है, तो आप सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। महाराज जी ने क्या कहा, विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। महाराज जी ने कहा जो शिवरात्रि होती है, वैसे तो साल भर की जो शिवरात्रि होती है वो साधना की रात्रि भी होती हैं, ऐसा महाराज जी ने बताया। लेकिन जो ये तेरस शिवरात्रि होती है, सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने महाराज जी कह रहे थे, हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें आप बहुत गरीब व्यक्ति हैं, बहुत साधारण व्यक्ति हैं, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे, महाराज जी कह रहे थे कि हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना है, सीख जाओ। एक बेलपत्र, ये जो देखिए आप, ये शिवलिंग हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे घर का शिवलिंग है, छोटा। मंदिर में इस टाइम नहीं जा पा रहे हम, सुबह जल्दी जाते हैं जल चढ़ाने, तब भीड़ होती है तो वीडियो नहीं शूट हो पा रहा। हमारे घर के पास मंदिर है, नहीं दूर है, तो हमारा जो घर का शिवलिंग है इसमें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एक बेलपत्र, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये चरण जहाँ से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल माता पार्वती का हाथ, हस्तकमल शिवलिंग, भगवान का शंकर का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद जल मतलब शिवलिंग के ऊपर गिर रहा होता है। इस टाइम तो कहीं भी जलाधारी नहीं बनती, गर्मियों में बनती हैं, वो जो ऊपर मटका बंधा रहता है, जया विषहरा सांबरी वारी जो होती है वो गर्मियों में बांधा जाता है। तो शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया विषहरा सांबरी वारी धोतरी देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है उसका, अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन है। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं है, खुद का प्लाट भी नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला चला रहे हो, लॉरी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है। एक बेलपत्र, ये देखिए आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्तकमल पर, ये जो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का, जहाँ से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पर मतलब नीचे जो गिरता है, जल बहकर आता है। चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर चढ़ा, जहाँ से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहाँ से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पाँव ऊपर उठा हुआ है, उस पाँव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना है। कहाँ कहाँ करना है, एक अशोक सुंदरी पे,
एक जहाँ से नीचे पानी गिरता है वहाँ पे, एक हस्तकमल पे, एक शिवलिंग पे और एक जो नंदी का पाँव ऊपर उठा हुआ है उस पे। नंदी का जो पाँव ऊपर उठा हुआ है उस पाँव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना है। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। दूसरा उपाय है धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है। महाराज जी ने कहा केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज़्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे, ये रात को 12 बजे, बेलपत्र वाला दिन में करना है, ये रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं। 5-10 मिनट के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अनन्य भाव में बढ़ते चला जाता। महाराज जी ने कहा उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाता है, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है। महाराज जी ने कहा लिंग पुराण कहती है मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई है, बड़ा रोग हो गया और वह रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयाँ ही दवाइयाँ लग रही हैं, गोलियाँ ही गोलियाँ खा रहा है। तो महाराज जी उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने 7 धतूरे लेना है। 7 धतूरे कोई सी भी शिवरात्रि को भी, कोई सी भी शिवरात्रि हो, मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रदोष के बाद पड़ती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर एक धतूरे में मौली लच्छा नाड़ा लपेट कर, अगर आप नहीं जान पाते हो तो आप कमेंट कीजिए, तो हम हर शिवरात्रि को आपको मैसेज दे देंगे 2 दिन पहले ही कि कल शिवरात्रि है, परसों शिवरात्रि है। चंद मौली नाड़ा लपेटकर चंद मौली भगवान का स्मरण कर कर उस मौली को लपेटकर यह धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया गया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये भगवान का जल निकलने का स्रोत है, चरण बिंदु है का भाव। शिवलिंग जहाँ रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्तकमल है, जो ये गोल भाग है ये पार्वती जी का हस्तकमल, जहाँ शिवलिंग रखा है वहाँ से जल नीचे गिरता है, उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान, उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है, जो मोटी सी लाइन होती है शंकर भगवान की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो टंगी होती है, 3 टंगी लगी हुए हैं, यह है भृंगु ऋषि का गण का स्थान। उसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है, वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विशारा, सामरीवारी, दोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से, जहाँ से जल चालू होता है गिरने के नीचे की ओर, जब जल जाता है उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का है स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया है और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा है, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई हो और वो मिट नहीं रही हो, तो महाराज जी ने निवेदन किया है कि 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उनमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज जी ने बताया शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्तकमल के ऊपर एक धतूरा, 5वां एक धतूरा जहाँ से जल नीचे की ओर बह रहा है, वो पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो
बिल्कुल वहीं पर ये धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अब भूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है। महाराज जी, धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हैं। किसी भी शिवरात्रि पे क्या चढ़ाया जाता है, कितने बेर चढ़ाए जाते हैं। अब आता है बेर का उपाय। आज हमारे पास बेर नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। कल अगर आपको चाहिए हो तो फिर बताना, तो हम दूसरी वीडियो कल बेर वाली भी डाल देंगे। शंकर जी को शिवरात्रि पर कितने बेर चढ़ते हैं? हर शिवरात्रि का एक बेर। 12 महीने में कितनी शिवरात्रि आती हैं? 12 बेर शिव जी को समर्पित होते हैं। शिवरात्रि के दिन काहे के लिए चढ़ाए जाते हैं? एक एक बेर का क्रम। पहला बेर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं तो वंश की वृद्धि करता है। दूसरे नंबर का बेर जब चढ़ाते हैं तो संपदा प्रदान करता है। तीसरे नंबर का बेर चढ़ाते हैं वो बच्चों को बुद्धि प्रदान करता है। चौथे नंबर का बेर जब शिव जी को समर्पित करा जाता है शिवरात्रि के दिन, वो घर में से रोग दोग बीमारी को हटाता है। 5वें नंबर का जो बेर शिव जी को समर्पित करा जाता है वो हमको रोगों से मुक्त कराता है। छठे नंबर का बेर अटके हुए काम को बनाता है। 7वें नंबर का बेर हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे हैं उन कार्यों को सफलता की ओर ले जाता है। 8वें नंबर का बेर हमारे घर में कुछ खुशियां लेकर आता है। 9वें नंबर का बेर हमारे घर में वैभव को प्रदान करता है। 10वें नंबर का बेर हमारे घर में संपदा देता है। 11वें नंबर का बेर व्यक्ति को एकादशी के फल के बराबर पुण्य प्रदान करता है। और 12वें नंबर का बेर व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यमय बनाता है, नारी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने का एक बेर, एक शिवरात्रि का एक बेर भगवान शंकर को 12 महीने का इकट्ठा कर कर एक मूल शिवरात्रि के दिन शिव को समर्पित करना चाहिए। जीवों को अखंड सुख की अनुभूति होती है। अखंड सुख शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। महाराज जी ने कहा शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है। शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है। जन्माष्टमी तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रामनवमी तो राम जी का जन्म हुआ। दशहरा आता है तो रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना ना। शिवरात्रि का मतलब है भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए उसके पांव से गिरी हुई एक बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं। वो शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारे देसी भाषा में बेर कहते हैं। वो तो 12 बेर का उपाय था। अब आगे ये देखिए दूसरा, बहुत देसी भाषा में इसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है, केवल एक। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर की वो मतलब बना के खा लो, पानी में उबाल कर मिर्च डाल के खा लो, उसको कोई बात नहीं है, फेंक दो, जो भी करते हो आप खा सकते हो, उसका कितना भी महत्व नहीं। पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आपने रख लिया और कोई बच्चा माइंड से, बुद्धि से भी विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही है। अच्छा, ये बेर की गुठली का उपाय कैसे होगा, वो वीडियो उसका हम कल बना देंगे दूसरा। आपको बेर लाएंगे तब उसकी गुठली घिस के कैसे करना है, चंदन बनाना। इसका विशेष काम नहीं कर रहा है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12-13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी लार टपकती रह रही, माइंड काम नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो कि है 15 तारीख को रात्रि 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए। अच्छा, अब एक शहद का उपाय। महाशिवरात्रि जो आज मतलब 12 तारीख को है, रात्रि को 12 बजे भगवान शंकर पर चढ़ाए गए शहद, शुद्ध शहद, जिसके नेत्रों में रोग होता है का शहद शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा। थोड़ा जलन होती है, थोड़ी तकलीफ होती है, और धीरे धीरे उन नेत्रों की ज्योति
को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योत के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर, अच्छा जो ये शिवरात्रि पे शहद चढ़ाया जाता है वो पीपल के पत्ते से, पीपल के पत्ते पे शहद रख के भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद में उससे शिवलिंग से थोड़ा सा छुटा के पीपल के पत्ते पर रख के लाइए, फिर आप वो रख लीजिए, उसको काजल की तरीके से आंखों में लगाइए। लेकिन ये करना रात के 12 बजे है। शंकर भगवान पर शिवरात्रि के दिन चढ़ाया हुआ बेर जो होता है, कुछ भी आप बोल सकते हो, वो बेर उठा के लाइए एक, उसको बेर को आप प्रसाद समझ के खा लीजिए, तो आप चढ़ा दीजिए फिर उठा लीजिए, या फिर मंदिर में चढ़ाओ वही उठा लाइए। इसको रात के 12 बजे नहीं, कभी भी। जो उसकी गुठली होती है, जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता है, लार टपक रही है, बहुत उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा और उसका बहुत ध्यान नहीं, बुद्धि काम नहीं कर रही, डॉक्टरों का भी इलाज चल रहा है, तो एक प्रयास तुम भी करना। शिवरात्रि के दिन चढ़ा हुआ बेर को उसको उठा लाओ और उस बेर के ऊपर जो भाग होता है उसको भले ही तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना, और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो, नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर षडाक्षर मंत्र बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। उस चंदन को भगवान को नहीं लगाना है क्योंकि वो झूठा बेर हो गया है। या तो आप उसकी वो काट के मतलब झूठा ना करें तो बात अलग है। 15-20 दिन या 22 दिन बच्चा जितना कितना भी लार टपका रहा हो उसका विवेक काम केंद्रित हो जाएगा। अच्छा, एक बेर से नहीं होता तो आप ज्यादा भी उठा के ला सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसे व्यवहार कर रहा हो, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ हो जाता है। इतना दम है इस बेर में, शिवरात्रि के एक बेर में इतना दम हो सकता है। तो विचार करिएगा, शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना हो सकता है, कितना दम होगा, कितना एक बेर, और एक बेर का भी अंदर का फल का बीज, उसका भी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय है। आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, शिवरात्रि पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा है, फ्लैट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष के दिन जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि को बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले ही वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जो गेहूं की बाली होती है उसको कहते हैं बाली। गेहूं के दाने की बाली आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की मात्र शंकर जी पर चढ़ी हुई बाली का लिया जाता है। बाली में 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। 12 मतलब 12 बाली नहीं होती हैं, तो गेहूं के 12 दाने, अगर बाली नहीं है आपके पास तो आप गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है, तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है। 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि जमीन जायदाद मिली कि नहीं मिली, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर मतलब महाराज जी कह रहे थे कि हम बात करेंगे कि गेहूं के दानों में कितना बल होता है। ये शिवरात्रि के जो उपाय थे वो हमने आपको बताए। अगर इनकी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम कल पार्ट 2 डालेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और भी जो शिवरात्रि के उपाय हैं वो आपको कल 6 बजे वीडियो आएगी, उसमें मिलेंगे।